आदाब नमस्कार। आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज़। मैं हूं आपके साथ में आज मोहम्मद उज़ैर। व्लादिमीर पुतिन अपनी 2 दिवसीय यात्रा पर भारत आए और इस यात्रा में रूस ने भारत के साथ में क्या समझौते किए, दोनों ने आपसी भाईचारे के लिए या आपसी रिश्ते को और मजबूत करने के लिए क्या अहम कदम इसमें उठाए हैं, पूरी तफसीर हम इस रिपोर्ट में जानेंगे। क्योंकि आप ये देखिए, पुतिन जो हैं भारत 10वीं बार आए हैं। सबसे पहले वो 2001 में आए थे, पहली बार जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी थी। उस टाइम में अटल बिहारी से उनकी मुलाकात हुई, फिर इसके बाद में उनका आना जाना लगा रहा। इससे लास्ट टाइम पहले वो 2021 में आए थे। अब इसके बाद में 2025 में पुतिन आए हैं, यानी 10वीं बार व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति वो भारत आ चुके हैं। इसमें वो 2 दिवसीय यात्रा पर आए थे। कई अहम फैसले लिए गए हैं। दोनों कंट्रीज ने एक्सचेंज रिलेशंस को और स्ट्रॉन्ग किया है। क्या है ये तफसीलात, पूरी रिपोर्ट हम इस वीडियो में जानेंगे। देखिए, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपना 27 घंटे का भारत दौरा पूरा कर वापस लौट गए हम, और आप सभी जानते हैं उन्होंने शुक्रवार को पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय बातचीत की और बिजनेस फोरम को उन्होंने संबोधित किया। इस दौरान भारत रूस के बीच किसी बड़े समझौते के ऐलान नहीं हुआ। कोई इसमें अभी तक समझौता सामने नहीं आया। इससे पहले रिपोर्ट में दावा किया जा रहा था कि दोनों देशों के बीच Su-57 फाइटर जेट और S-400 डिफेंस सिस्टम को लेकर डील हो सकती है। इंडिया रशिया के साथ में ये डील कर सकता है। हालांकि दोनों देशों के बीच सप्लाई की गारंटी समेत 19 समझौतों पर सहमति बनी है, क्योंकि इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने जो सेक्शंस लगाए हुए थे रूस के खिलाफ, उस पर कई बार भारत के ऊपर टैरिफ लगे कि भारत जो है रूस से बिल्कुल अपना जो तेल का जो आयात है वो बिल्कुल ख़त्म कर दे। इस चीज़ के लिए ट्रंप ने बहुत फोर्स किया, लेकिन भारत की सरकार बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए नहीं झुकी। इनमें कई अहम समझौते भी शामिल हैं जो अभी जो तेल से संबंधित समझौते हुए हैं, जो पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किए हैं। देखिए, पहला यहाँ पर एक जो समझौता हुआ है मैन पावर मोबिलिटी का। ये मैन पावर मोबिलिटी क्या है, जानते हैं क्या? भारत और रूस ने मैन पावर मोबिलिटी का समझौता किया है। इससे दोनों देशों के नागरिक अस्थायी रूप से एक दूसरे के देश में काम कर सकेंगे या आसानी से काम कर सकते हैं। अगर कोई भारतीय रूस में या कोई रूसी भारत में काम करना चाहता है तो अब और आसान हो जाएगा। साथ ही अवैध तरीके से आने जाने पर भी रोक और मजबूत हो गई है, यानी और स्ट्रांग हो गया है इमिग्रेशन। अभी कोई इलीगली तौर पे रूस से आना चाहता है, ये भारत आना चाहता है रूस का नागरिक, तो उसके लिए बहुत कड़े कानून बन गए हैं। दूसरा यहाँ पर हेल्थ केयर सेक्टर के बारे में समझौता हुआ है। हेल्थ केयर और मेडिकल एजुकेशन के बारे में जो समझौते हुए हैं भारत के रूस और स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच स्वास्थ्य सेवाओं, मेडिकल रिसर्च और मेडिकल शिक्षा में सहयोग का समझौता हुआ है। ये समझौता 3 बड़े सेक्टर्स पर फोकस है। जो मेडिकल पर रिलेटेड जो समझौता हुआ है, दोनों देश डॉक्टरों, अस्पतालों और हेल्थ सिस्टम से जुड़े अनुभव साझा करेंगे। इनमें अस्पतालों में इलाज को बेहतर बनाना, कई बीमारियों का मिलकर अध्ययन करना और तकनीक और इलाज के आधुनिक तरीकों को साझा करना शामिल है। दोनों देशों के बीच इस कॉलेज और इंस्टीट्यूट मिलकर काम करेंगे। इसमें स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम, डॉक्टरों, मेडिकल स्टाफ की ट्रेनिंग और रिसर्च में जॉइंट प्रोग्राम शामिल है। मेडिकल साइंस एंड रिसर्च, ये एक दूसरा जो समझौता हुआ है। इसमें नई दवाएं, वैक्सीन, उपचार तरीकों पर मिलकर रिसर्च करना और कैंसर, दिल की बीमारियां, दुर्लभ बीमारियों पर जॉइंट स्टडी करना, ये सब चीज़ें शामिल हैं। इसके अलावा फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड पर भी कुछ समझौते हुए हैं। ये समझौता भारत की FSSAI और रूस की उपभोक्ता सुरक्षा एजेंसी के बीच हुआ है। भारत और रूस इस बात पर साथ काम करेंगे कि दोनों देशों के लोगों को सुरक्षित और अच्छे मानक वाला खाना मिले। कोई भी खाद्य उत्पाद एक देश से दूसरे देश जाए तो उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए कि जो खाना जा रहा है, कोई भी खाने पीने का सामान, चाहे वो वेजिटेबल हो, चाहे फ्रूट्स वगैरह हो या कोई अनाज वगैरह हो, दोनों ही देश अपनी लेबोरेटरी में चेक करेंगे, फिर इसके बाद में एक दूसरे देशों को भेजा जाएगा। इसके अलावा जो चौथा समझौता हुआ है वो हुआ है भारत और रूस ने शिपिंग, स्पोर्ट्स, जहाज निर्माण और आर्कटिक सहयोग को मजबूत करने के लिए एक नया समझौता किया है। आर्कटिक क्षेत्र में सहयोग, रूस आर्कटिक क्षेत्र में बड़ा खिलाड़ी है और वहां उसके पास मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर है। भारत अब रूस के साथ मिलकर आर्कटिक में रिसर्च, समुद्री रूट्स और ऊर्जा प्रोजेक्ट्स पर काम करेगा। इससे नए व्यापारिक रास्ते और ऊर्जा संसाधनों तक पहुंच आसान हो जाएगी।
भारत और रूस के बीच शिपिंग को तेज और सुविधाजनक बनाने के लिए मिलकर काम करेंगे दोनों एक दूसरे देश। पोर्ट्स के बीच कनेक्टिविटी और तकनीकी सहयोग बढ़ेगा। दोनों देश अपने समुद्री व्यापार को बढ़ाने के लिए बेहतर रूट्स तय करेंगे। दोनों देश मिलकर जहाज बनाने, मरम्मत, तकनीक साझा करने और प्रशिक्षण में साझेदारी करेंगे। रूस ने प्रस्ताव दिया है कि आर्टिक क्लास जहाज साथ मिलकर बनाए जाए। भारत में ऐसे जहाज़ों का निर्माण किया जाए जो बर्फीले आर्कटिक और नॉर्दर्न सी रूट जैसे समुद्री मार्गों पर काम कर सकें। इसके अलावा जो पांचवा समझौता हुआ है वो हुआ है फर्टिलाइजर के ऊपर। जी हाँ, फर्टिलाइजर पर हुआ है, परमाणु ऊर्जा समझौता हुआ है और कई अहम समझौते हुए हैं। 26 घंटे के बाद भारत से इसके बाद में रूस के लिए रवाना हो गए पुतिन, रूस के राष्ट्रपति पुतिन शुक्रवार रात करीब 10 बजे अपना 26 घंटे का मॉस्को का दौरा खत्म करके वो मॉस्को लौट गए। जाने से पहले वह राष्ट्रपति भवन में स्टेट डिनर में शामिल हुए। इसका आयोजन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया था। उनके लिए राजकीय भोज में भारत के अलग अलग प्रदेशों के खास व्यंजन परोसे गए। इसके अलावा मेन्यू में गुच्ची चून चटनी यानी कश्मीरी वॉलनट चटनी के साथ भरी हुई गुच्ची, अचारी बैगन और येलो दाल तड़का जैसे पारंपरिक पकवान उसमें शामिल किए गए। रूसी प्रतिनिधिमंडल को परोसे गए नॉन टेबल डिशेस में बंगाल का गुड़ संदेश और दक्षिण भारत का लोकप्रिय स्नैक मुरक्कू भी रखा गया था। भोज का माहौल भारतीय और रूसी संगीत से सजाया गया। नौसेना बैंड और भारतीय वाद्य यंत्र कलाकारों ने भारतीय शास्त्रीय संगीत, बॉलीवुड ध्वनि और प्रमुख रूसी संगीत पेश किया। नौसेना बैंड ने शाहरुख खान की फिल्म फिर भी दिल है हिंदुस्तानी के गीत भी उन्होंने बजाया। ये थी आज की अपडेट राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से संबंधित, जो उन्होंने समझौते किए हैं भारत सरकार से। आदाब, नमस्कार, आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज़। मैं हूं आपके साथ में आज मोहम्मद उज़ैर। व्लादिमीर पुतिन अपनी 2 दिवसीय यात्रा पर भारत आए और इस यात्रा में रूस ने भारत के साथ में क्या समझौते किए, दोनों ने आपसी भाईचारे के लिए या आपसी रिश्ते को और मजबूत करने के लिए क्या अहम कदम इसमें उठाए हैं, पूरी तफसीर हम इस रिपोर्ट में जानेंगे। क्योंकि आप ये देखिए, पुतिन जो हैं भारत 10वीं बार आए हैं। सबसे पहले वो 2001 में आए थे, पहली बार जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी थी। उस टाइम में अटल बिहारी से उनकी मुलाकात हुई, फिर इसके बाद में उनका आना जाना लगा रहा। इससे लास्ट टाइम पहले वो 2021 में आए थे। अब इसके बाद में 2025 में पुतिन आए हैं, यानी 10वीं बार व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति वो भारत आ चुके हैं। इसमें वो 2 दिवसीय यात्रा पर आए थे। कई अहम फैसले लिए गए हैं। दोनों कंट्रीज ने एक्सचेंज रिलेशंस को और स्ट्रॉन्ग किया है। क्या है ये तफसीलात, पूरी रिपोर्ट हम इस वीडियो में जानेंगे। देखिए, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपना 27 घंटे का भारत दौरा पूरा कर वापस लौट गए हम, और आप सभी जानते हैं। उन्होंने शुक्रवार को पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय बातचीत की और बिजनेस फोरम को उन्होंने संबोधित किया। इस दौरान भारत रूस के बीच किसी बड़े समझौते के ऐलान नहीं हुआ, कोई इसमें अभी तक समझौता सामने नहीं आया। इससे पहले रिपोर्ट में दावा किया जा रहा था कि दोनों देशों के बीच Su-57 फाइटर जेट और S-400 डिफेंस सिस्टम को लेकर डील हो सकती है। इंडिया रशिया के साथ में ये डील कर सकता है। हालांकि दोनों देशों के बीच सप्लाई की गारंटी समेत 19 समझौतों पर सहमति बनी है, क्योंकि इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए थे रूस के खिलाफ। उस पर कई बार भारत के ऊपर टैरिफ लगे कि भारत जो है रूस से बिल्कुल अपना जो तेल का जो आयात है वो बिल्कुल ख़त्म कर दे। इस चीज़ के लिए ट्रंप ने बहुत फोर्स किया, लेकिन भारत की सरकार बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए नहीं झुकी। इनमें कई अहम समझौते भी शामिल हैं, जो अभी जो तेल से संबंधित समझौते हुए हैं, जो पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किए हैं। देखिए, पहला यहाँ पर एक जो समझौता हुआ है मैन पावर मोबिलिटी का। ये मैन पावर मोबिलिटी क्या है, जानते हैं क्या? भारत और रूस ने मैन पावर मोबिलिटी का समझौता किया है। इससे दोनों देशों के नागरिक अस्थायी रूप से एक दूसरे के देश में काम कर सकेंगे या आसानी से काम कर सकते हैं। अगर कोई भारतीय रूस में या कोई रूसी भारत में काम करना चाहता है तो अब और आसान हो जाएगा। साथ ही अवैध तरीके से आने जाने पर भी रोक और मजबूत हो गई है, यानी और स्ट्रांग हो गया है इमिग्रेशन। अभी कोई इलीगली तौर पे रूस से आना चाहता है, ये भारत आना चाहता है, रूस का नागरिक, तो उसके लिए बहुत कड़े कानून बन गए हैं। दूसरा यहाँ पर हेल्थ सेक्टर के बारे में समझौता हुआ है। हेल्थ केयर और मेडिकल एजुकेशन के बारे में जो समझौते हुए हैं भारत के रूस और
स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच स्वास्थ्य सेवाओं, मेडिकल रिसर्च और मेडिकल शिक्षा में सहयोग का समझौता हुआ है। ये समझौता 3 बड़े सेक्टर्स पर फोकस है जो मेडिकल पर रिलेटेड जो समझौता हुआ है। दोनों देश डॉक्टरों, अस्पतालों और हेल्थ सिस्टम से जुड़े अनुभव साझा करेंगे। इनमें अस्पतालों में इलाज को बेहतर बनाना, कई बीमारियों का मिलकर अध्ययन करना और तकनीक और इलाज के आधुनिक तरीकों को साझा करना शामिल है। दोनों देशों के बीच इस कॉलेज और इंस्टीट्यूट मिलकर काम करेंगे। इसमें स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम, डॉक्टरों, मेडिकल स्टाफ की ट्रेनिंग और रिसर्च में जॉइंट प्रोग्राम शामिल है। मेडिकल साइंस एंड रिसर्च ये एक दूसरा जो समझौता हुआ है। इसमें नई दवाएं, वैक्सीन, उपचार तरीकों पर मिलकर रिसर्च करना और कैंसर, दिल की बीमारियां, दुर्लभ बीमारियों पर जॉइंट स्टडी करना, ये सब चीज़ें शामिल हैं। इसके अलावा फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड पर भी कुछ समझौते हुए हैं। ये समझौता भारत की FSSAI और रूस की उपभोक्ता सुरक्षा एजेंसी के बीच हुआ है। भारत और रूस इस बात पर साथ काम करेंगे कि दोनों देशों के लोगों को सुरक्षित और अच्छे मानक वाला खाना मिले। कोई भी खाद्य उत्पाद एक देश से दूसरे देश जाए तो उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए कि जो खाना जा रहा है, कोई भी खाने पीने का सामान, चाहे वो वेजिटेबल हो, चाहे फ्रूट्स वगैरह हो या कोई अनाज वगैरह हो, दोनों ही देश अपनी लेबोरेटरी में चेक करेंगे, फिर उसके बाद में एक दूसरे देशों को भेजा जाएगा। इसके अलावा जो चौथा समझौता हुआ है वो हुआ है भारत और रूस ने शिपिंग, स्पोर्ट्स, जहाज निर्माण और आर्कटिक सहयोग को मजबूत करने के लिए एक नया समझौता किया है। आर्कटिक क्षेत्र में सहयोग, रूस आर्कटिक क्षेत्र में बड़ा खिलाड़ी है और वहां उसके पास मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर है। भारत अब रूस के साथ मिलकर आर्कटिक में रिसर्च, समुद्री रूट्स और ऊर्जा प्रोजेक्ट्स पर काम करेगा। इससे नए व्यापारिक रास्ते और ऊर्जा संसाधनों तक पहुंच आसान हो जाएगी। भारत और रूस के बीच शिपिंग को तेज और सुविधाजनक बनाने के लिए मिलकर काम करेंगे दोनों एक दूसरे देश। पोर्ट्स के बीच कनेक्टिविटी और तकनीकी सहयोग बढ़ेगा। दोनों देश अपने समुद्री व्यापार को बढ़ाने के लिए बेहतर रूट्स तय करेंगे। दोनों देश मिलकर जहाज बनाने, मरम्मत, तकनीक साझा करने और प्रशिक्षण में साझेदारी करेंगे। रूस ने प्रस्ताव दिया है कि आर्कटिक क्लास जहाज साथ मिलकर बनाए जाएं। भारत में ऐसे जहाज़ों का निर्माण किया जाए जो बर्फीले आर्कटिक और नॉर्दर्न सी रूट जैसे समुद्री मार्गों पर काम कर सकें। इसके अलावा जो 5वां समझौता हुआ है वो हुआ है फर्टिलाइज़र के ऊपर। जी हाँ, फर्टिलाइज़र पर हुआ है। परमाणु ऊर्जा समझौता हुआ है और कई अहम समझौते हुए हैं। 26 घंटे के बाद भारत से इसके बाद में रूस के लिए रवाना हो गए पुतिन, रूस के राष्ट्रपति पुतिन शुक्रवार रात करीब 10 बजे अपना 26 घंटे का मास्को का दौरा खत्म करके वो मास्को लौट गए। जाने से पहले वह राष्ट्रपति भवन में स्टेट डिनर में शामिल हुए। इसका आयोजन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया था। उनके लिए राजकीय भोज में भारत के अलग अलग प्रदेशों के खास व्यंजन परोसे गए। इसके अलावा मेन्यू में गुच्ची चून चटनी यानी कश्मीरी वॉलनट चटनी के साथ भरी हुई गुच्ची, अचारी बैगन और येलो दाल तड़का जैसे पारंपरिक पकवान उसमें शामिल किए गए। रूसी प्रतिनिधिमंडल को परोसे गए नॉन टेबल डिशेस में बंगाल का गुड़ संदेश और दक्षिण भारत का लोकप्रिय स्नैक मुरक्कू भी रखा गया था। भोज का माहौल भारतीय और रूसी संगीत से सजाया गया। नौसेना बैंड और भारतीय वाद्य यंत्र कलाकारों ने भारतीय शास्त्रीय संगीत, बॉलीवुड धुनें और प्रमुख रूसी संगीत पेश किया। नौसेना बैंड ने शाहरुख खान की फिल्म फिर भी दिल है हिंदुस्तानी के गीत भी उन्होंने बजाया। ये थी आज की अपडेट राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से संबंधित, जो उन्होंने समझौते किए हैं भारत सरकार से। मिलता हूं आपसे एक नई रिपोर्ट के साथ में। जय हिंद।